नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 जीव विज्ञान चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, कौन से विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय हैं जिन्हें आप संक्रामक रोगों के विरुद्ध रक्षा उपायों के रूप में सुझाएंगे? उत्तर, संक्रामक रोगों के विरुद्ध हम निम्नलिखित जन स्वास्थ्य उपायों को सुझाएंगे। नंबर 1, अपशिष्ट व उत्सर्जी पदार्थों का समुचित निपटान होना। नंबर 2, संक्रमित व्यक्ति व उसके स्थान से दूर रहना। नंबर 3, नाले नालियों में कीटनाशकों का छिड़काव करना। नंबर 4, आवासीय स्थलों के निकट जल ठहराव को रोकना। नालियों के गंदे पानी की समुचित निकासी होना। नंबर 5, संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु वृहद स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जाना। प्रश्न नंबर 2, जीव विज्ञान जैविकी के अध्ययन ने संक्रमण रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है? उत्तर, जीव विज्ञान जैविकी के अध्ययन ने संक्रमण रोगों को नियंत्रित करने में हमारी सहायता निम्नलिखित प्रकार से की है। नंबर 1, जीव विज्ञान रोग जनकों को पहचानने में हमारी सहायता करता है। नंबर 2, रोग फैलाने वाले रोग जनकों के जीवन चक्र का अध्ययन किया जाता है। नंबर 3, रोग जनक के मनुष्य में स्थानांतरण की क्रियाविधि की जानकारी होती है। नंबर 4, रोग से किस प्रकार सुरक्षा की जा सकती है ज्ञात होता है। नंबर 5, बहुत से रोगों के विरुद्ध इंजेक्शन तैयार करने में सहायता मिलती है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है? नंबर 1, अमीबता। नंबर 2, मलेरिया। नंबर 3, इस एस के रिश्ता। नंबर 4, न्यूमोनिया। उत्तर, नंबर 1, अमीबता या अमीबी अतिसात नामक रोग मानव के वेद आंत में पाए जाते हैं। एक एट अमीबा हिस्टोलीटिका नामक प्रोटोजोआ परजीवी से होता है। इस रोग के लक्षण कोष्ठावधता, कब्ज, उदर पीड़ा और ऐंठन, अत्यधिक श्लेष्म और रुधिर के थकने वाला मल आदि है। इन रोग की वाहक घरेलू मक्खियाँ होती हैं जो परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य पदार्थों तक ले जाकर उन्हें संदूषित कर देती हैं। संदूषित पेयजल और खाद्य पदार्थ संक्रमण और प्रमुख स्रोत से इससे बचाने के लिए स्वच्छता के नियमों का पालन करना चाहिए और खाद्य पदार्थों को ढककर रखना चाहिए। नंबर 6, मलेरिया। इस रोग के लिए प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ उत्तरदायी है। मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां जैसे प्लाव वाईवैक्स, प्लाव मलेरियाई, फैलसीपेरम तथा फ्ला ओरिव उत्तरदायी हैं। इनमें से फ्ला फैलसीपेरम द्वारा होने वाला दुर्गम मलेरिया सबसे गंभीर और घातक होता है। इसके संक्रमण के कारण रक्त कोशिकाओं में थ्रोम्बोसिस हो जाने के कारण यह अवरुद्ध हो जाती है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। मादा एनोफेलीज रोगवाहक अर्थात रोग का संचारण करने वाली है। जब मादा एनोफेलीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तो परजीवी उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जब संक्रमित मादा मच्छर किसी अन्य स्वस्थ मानव को काटती है तो स्पोरोजोइट्स मादा मच्छर की लार से मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। मलेरिया में ज्वर की पुनरावृत्ति एक निश्चित अवधि 48 या 72 घंटे के पश्चात होती रहती है। इसमें लाल रक्त कणिकाओं की निरंतर क्षति होती रहती है। एस के रिश्ता। यह रोग आंत परजीवी एस के से होता है। इस रोग के लक्षण आंतरिक रुधिर स्वाद, पेशीय पीड़ा, ज्वर, अर्कता, आंत का अवरोध आदि है। इस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकल आते हैं और मिट्टी, जल, पौधे आदि को संदूषित कर देते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के संदूषित पानी,
शाक सब्जियों, फलों, वायु आदि से होता है। इससे रक्ताल रक्ताल्पता, दस्त, उल्ट कुछ शोध आदि रोग हो जाते हैं। कभी कभी एस्केरिस के लार्वा पथ भ्रष्ट होकर किस भ्रष्ट होकर विभिन्न अंगों में पहुंचकर क्षति पहुंचाते हैं। नंबर घ निमोनिया, मानव में निमोनिया रोग के लिए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिकस इन्फ्लुएंसी जैसे जीवाणु उत्तरदायी हैं। इस रोग में फुफ्फुस अथवा फेफड़ों के वायुकोष्ठ संक्रमित हो जाते हैं। इस रोग के संक्रमण से वायुकोष्ठों के तरल तरल भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में परेशानी होती है। इस रोग के लक्षण ज्वर, ठिठुरन, खांसी और सिर दर्द आदि है। न्यूमोनिया विषाणु जनित एक कवक जनित भी होता है। प्रश्न नंबर 4, जलवाहित रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय अपनाएंगे? उत्तर, सभी जल स्रोतों जैसे जल कुंड, पानी के टैंक इत्यादि की नियमित सफाई करना चाहिए जैसे तथा इन्हें असंक्रमित रखना चाहिए। नंबर 2, वाहित मल एवं कूड़ा करकट आदि को जलीय स्रोतों में बहाने से रोकना चाहिए। नंबर 3, भोजन बनाने के लिए, पीने के लिए व अन्य घरेलू कार्यों हेतु परिष्कृत संक्रमण निलंबित व घुले हुए पदार्थों से स्वतंत्र जल का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, डीएनए वैक्सीन के संदर्भ में उपयुक्त जीन के अर्थ के बारे में अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए। उत्तर, डीएनए वैक्सीन में उपयुक्त जीन का अर्थ है कि इम्यूनोजेनिक प्रोटीन का निर्माण इसे नियंत्रित करने वाले जीन से हुआ है। ऐसे जीन क्लीन किए जाते हैं तथा फिर वाहक के साथ समेकित करके व्यक्ति में प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए उसके शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्राथमिक और द्वितीयक लसिकाओं के अंगों के नाम बताइए। उत्तर, नंबर 1, प्राथमिक लसिका अंग आस्थिमज्जा व थाइमस है। नंबर 2, द्वितीयक लसिकाएं पलिया, लसिका, नोडल्स, ट्रांसिल्स, अपेंडिक्स व छोटी आंत में पियर्स, पेचेस आदि हैं। प्रश्न नंबर 7, इस अध्याय में निम्नलिखित सुप्रसिद्ध संकेताक्षर इस्तेमाल किए गए हैं, इनका पूरा रूप बताएं। नंबर 1, MALT, नंबर 2, CMI, नंबर 3, एड्स, नंबर 4, NaCO, नंबर 5, HIV। उत्तर, नंबर 1, MALT म्यूकोल्स एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। नंबर 2, CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। नंबर 3, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नंबर 4, NaCO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 5, HIV हार्मोन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में भेद कीजिए और प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। क, सहज जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा। ख, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। उत्तर, क, सहज जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। क्रमशः सहज जन्मजात प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा। नंबर 1, सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अविष्ट प्रतिरक्षा है। नंबर 2, यह जन्म के समय से मौजूद होता है। नंबर 3, यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में वाहक कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा करने से अर्जित होती है, जैसे शारीरिक रोध, कार्यकीय रोध, कोशिकीय रोध, साइटोकाइन रोध आदि। उदाहरण, मानव में त्वचा रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश को रोकती है। मुंह की लार, आंखों के पानी रोगाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा
उपर्जित प्रतिरक्षा रोग विशिष्ट होती है। इसका अभिलक्षण स्मृति वी एवं टी कोशिकाएं हैं। हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो यह एक अनुक्रिया करता है। बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता की द्वितीयक अनुक्रिया होती है। यह स्मृति पर आधारित होती है। उदाहरण मानव में चेचक की बीमारी के लिए प्रतिरक्षा। ख सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। क्रमशः सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। नंबर एक, सक्रिय प्रतिरक्षा। नंबर एक, जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती हैं तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। नंबर दो, यह प्रतिरक्षा धीमी होती है। इसमें प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित होने में आर्थिक समय लगता है। नंबर तीन, इससे शरीर को किसी अन्य कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर चार, यह पूरे जीवन कार्य करती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा। नंबर एक, जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे इस शरीर को दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। नंबर दो, यह तुरंत राहत पहुंचाती है। नंबर तीन, इससे शरीर को अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नंबर चार, इसका प्रभाव कुछ समय के लिए होता है। उदाहरण मानव में चेचक बीमारी के प्रति प्रतिरक्षा। उदाहरण मानव में काली खांसी, टेटनस, रेबीज, पोलियो आदि रोग से टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा। प्रश्न नंबर 9, प्रतिरक्षी प्रतिपिंड अणु का अच्छी तरह नामांकित चित्र बनाइए। उत्तर, प्रतिरक्षी प्रतिपिंड अणु। चित्र आप देख लीजिए। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। चित्र प्रतिरक्षी अणु की संरचना। प्रश्न नंबर 10, वे कौन कौन से विभिन्न रास्ते हैं जिनके द्वारा मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु HIV का संचारण होता है। उत्तर, HIV के संचारण के निम्न कारण हैं। नंबर एक, संक्रमित रक्त व रक्त उत्पादों के आधान से। नंबर दो, संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध। नंबर तीन, इंट्रावेनस औषधि के आदि व्यक्तियों में संक्रमित सुइयों का साझा करके। प्रश्न नंबर 11, वह कौन सी क्रियाविधि है जिससे एड्स विषाणु सत व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र का हास्य करता है। उत्तर, संक्रमित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के पश्चात एड्स विषाणु विहित भस्यकाणु में प्रवेश करता है। नंबर दो, यह इसका RNA जीनोम विलोम ट्रांसक्रिप्टेव स्टेज विकर की मदद से रेप्लिकेशन द्वारा विषाणुवीय DNA बनाता है जो कोशिका में DNA में प्रविष्ट होकर संक्रमित कोशिकाओं में विषाणु कण निर्माण का निर्देशन करता है। नंबर तीन, वैध भस्यकाणु विषाणु उत्पादन जारी रखते हैं। वह HIV की उत्पादन फैक्ट्री का कार्य करते हैं। नंबर चार, HIV सहायक टी लसीकाणु में प्रविष्ट होकर अपनी प्रतिकृति बनाता है। वह सस्तती विषाणु उत्पन्न करता है। नंबर पाँच, रक्त में उपस्थित संतति विषाणु अन्य सहायक टी लसीकाणुओं पर आक्रमण करते हैं। नंबर छः, यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है जिसके परिणाम स्वरूप संक्रमित व्यक्ति के शरीर में टी लसीकाणुओं की संख्या घटती रहती है। नंबर सात, रोगी ज्वर व दस्त से निरंतर पीड़ित रहता है, वजन घटता जाता है, रोगी की प्रतिरक्षा इतनी कम हो जाती है कि वह इस प्रकार के संक्रमणों से लड़ने में असमर्थ हो जाता है। प्रश्न नंबर 12, प्रसामान्य कोशिका से कैंसर कोशिका किस प्रकार भिन्न है। उत्तर, नंबर एक, प्रसामान्य कोशिका में कोशिका वृद्धि व कोशिका विभेदन अत्यंत नियंत्रित व नियमित होते हैं। नंबर दो, प्रसामान्य कोशिका में स्पर्श सदमन नामक गुण होता है जिसके कारण अन्य कोशिकाओं में इसका स्पर्श अनियंत्रित वृद्धि का सदमन करता है। नंबर तीन, इसके विपरीत कैंसर कोशिका में यह गुण समाप्त हो जाता है, अतः
इन कोशिकाओं में वृद्धि व विभेदन अनियंत्रित हो जाता है। नंबर 4, इसके परिणाम स्वरूप कैंसर कोशिकाएं निरंतर वृद्धि करके कोशिकाओं में एक पिंड रसौली बना देती है। प्रश्न नंबर 13, मेटास्टेसिस क्या मतलब है? व्याख्या कीजिए। उत्तर, मेटास्टेसिस में कैंसर कोशिकाओं के अन्य ऊतकों व अंगों में स्थानांतरण से कैंसर फैलता है। परिणाम स्वरूप द्वितीयक ट्यूमर का निर्माण होता है। नंबर 2, यह प्राथमिक ट्यूमर की अति वृद्धि के परिणाम स्वरूप फैलता है। नंबर 3, अति वृद्धि करने वाली ट्यूमर कोशिकाओं रक्त वाहिनियों में से गुजरती है या सीधे द्वितीयक बनाती है। नंबर 4, दूसरे उपयुक्त ऊतक या अंग पर पहुंचने के बाद एक नया ट्यूमर बनाता है। नंबर 5, यह बना ट्यूमर जो द्वितीयक बना सकते हैं घातक ट्यूमर कहलाता है। नंबर 6, वह कोशिकाएं जो ट्यूमर से फैलने के योग्य होती हैं घातक कोशिकाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 14, अल्कोहल ड्रग्स के साथ होने वाले कुप्रयोग के हानिकारक प्रभावों की सूची बनाएं। उत्तर, अल्कोहल ड्रग्स के साथ होने वाले कुप्रयोगों के हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अत्यधिक मात्रा में लेने पर इन पदार्थों में श्वसन निष्क्रियता, हृदयघात, कोमा व मृत्यु भी हो सकती है। नंबर 2, मादक पदार्थों में व्यसनी पैसे न मिलने पर चोरी का सहारा ले सकते हैं, अतः परिवार समाज के लिए मानसिक व आर्थिक कष्ट हो सकता है। नंबर 3, अल्कोहल के चिरकारी प्रयोग से तंत्रिका तंत्र व यकृत को क्षति पहुंचती है। नंबर 4, रक्त शिरा में इंजेक्शन द्वारा ड्रग्स लेने पर एड्स व यकृत सोवी से गंभीर संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 5, गर्भाशय के दौरान मादक पदार्थों का प्रतिकूल प्रभाव भ्रूण पर पड़ता है। नंबर 6, अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता व हिंसा का बढ़ना। नंबर 6, महिलाओं में उपापचयी स्टेरॉयड के सेवन से पुरुष जैसे लक्षण, आक्रामकता, भावनात्मकता स्थिति में उतार चढ़ाव, अवसाद, असामान्य आर्तव चक्र, मुंह व शरीर पर बालों की अतिरिक्त वृद्धि, आवाज़ पर भारी होना आदि दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। नंबर 8, पुरुषों में मुहासे, आक्रामकता का बढ़ना, अवसाद, वृषणों के आकार का घटना, शुक्राणु उत्पादन की कमी, समय से पूर्व गंजापन आदि लक्षण ड्रग्स सेवन के कुप्रभाव हैं। प्रश्न नंबर 15, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मिश्रण किसी को अल्कोहल ड्रग सेवन के लिए प्रभावी कर सकते हैं? यदि हाँ, तो व्यक्ति ऐसे प्रभावों से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? उत्तर, मित्रगण किसी को अल्कोहल ड्रग्स लेने के लिए प्रभावित कर सकते हैं। युवा प्राय ऐसे मित्रों के चंगुल में फंस जाते हैं जो मादक द्रव्यों के आदि हो चुके होते हैं। ऐसे मित्र युवाओं को धीरे धीरे मादक पदार्थों के सेवन की तल लगा देते हैं तथा युवा इस पदार्थों के चंगुल में बुरी तरह फंस जाते हैं। स्वयं को इस प्रकार के प्रभाव से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, प्रथम, माता पिता व अध्यापकों का विशेष उत्तरदायित्व है। ऐसा लालन पालन जिससे पालन पोषण का स्तर ऊंचा हो व सुसंगत अनुशासन हो। नंबर 2, ऐसे मित्रों के चंगुल में आने पर तुरंत अपने माता पिता व समकक्षियों से मदद व उचित मार्गदर्शन लें। नंबर 3, समस्याओं व प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने, निराशाओं व असफलताओं को जीवन का एक हिस्सा समझकर स्वीकार करने की शिक्षा व परामर्श लेना इस प्रकार के प्रभाव से बचने में सहायक होता है। नंबर 4, क्षमता से अनिवार्य कार्य करने के दबाव से बचें। प्रश्न नंबर 16, ऐसा क्यों है कि जब कोई व्यक्ति अल्कोहल या ड्रग्स लेना शुरू कर देता है तो उस आदत से छुटकारा पाना कठिन होता है? अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए। उत्तर, ड्रग्स अल्कोहल लाभकारी है, इसी सोच के कारण व्यक्ति इसे बार बार लेता है। गुण, अल्कोहल के प्रति लत मनोवैज्ञानिक आसक्ति है। नंबर 2, ड्रग्स अल्कोहल के बार बार सेवन से शरीर में मौजूद ग्रंथियों का सहन स्तर बढ़ जाता है जिससे कारण
अधिक मात्रा में ड्रग्स लेने की आदत पड़ जाती है। नंबर 3, इस प्रकार अल्कोहल ड्रग्स व्यसनी शक्ति प्रयोग करने वाले को दोषपूर्ण चक्र में घसीट लेती है तथा व्यक्ति इसका नियमित सेवन करने लगता है और इस चक्र में फंस जाता है। प्रश्न नंबर 17, आपके विचार में किशोरों को अल्कोहल या ड्रग्स के सेवन के लिए प्रेरित करना है क्या प्रेरित करना है और इससे कैसे बचा जा सकता है? उत्तर, नंबर 1, जिज्ञासा, जोखिम उठाने व उत्तेजना के प्रति आकर्षण व प्रयोग करने की इच्छा प्रमुख कारण है जो नवयुवकों को अल्कोहल ड्रग्स के लिए अभी प्रेरित करते हैं। नंबर 2, इन पदार्थों के प्रयोग को फायदे के रूप में देखना भी एक अन्य कारण है। नंबर 3, शिक्षा के क्षेत्र या परीक्षा में आगे रहने के दबाव से उत्पन्न तनाव भी नवयुवकों को मादक पदार्थों की ओर खींच सकता है। नंबर 4, युवकों में यह भी प्रचलन है कि धूम्रपान, अल्कोहल, ड्रग्स आदि का प्रयोग व्यक्ति की संगति का सूचक है। नंबर 5, सामाजिक एकाकीपन, काम वासना में वृद्धि का अनुभव, जीवन के प्रति निरसता, मानसिक क्षमता में वृद्धि की मिथ्या धारणा, क्षणिक स्वग्रिक आनंद की अभिलाषा व कुसंगति का प्रभाव नवयुवकों को इन पदार्थों के प्रति आकर्षित करता है। नंबर 6, इनको नज़रअंदाज करने के लिए रोकथाम व नियंत्रण संबंधित उपाय कारगर हो सकते हैं। नंबर 7, पढ़ाई, खेलकूद, संगीत, योग के साथ साथ अन्य स्वास्थ्य गतिविधियों में ऊंचा लगानी चाहिए। नंबर 8, युवाओं के व्यसनी होने पर योग्य मनोवैज्ञानिक की सहायता ली जानी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।